एक 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री का है जो हर वर्ष एक नंबर में जरूर आता है, इसलिए उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है, इसलिए ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, इस क्वेश्चन का वैल्यू बताना है कि इस चारों में से क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि cos 60 डिग्री होगा, sin 60 होगा, tan 60 होगा या sin 30 होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आराम से, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है, इसलिए अच्छा से देखेंगे। देखिए पहला दिया हो यहाँ पर 2 है तो 2 लिखिए। इसको सॉल्व कैसे करना है, तो 2 है तो 2 लिख दो। tan 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री का मान रखेंगे। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। वैल्यू जरूर याद रखें क्योंकि वैल्यू पर ही आधारित 4 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा बिहार बोर्ड में। 2 था तो 2 लिख दिए, tan 30 है तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 लिख दिए। बाई आराम से देखिए 1 है तो 1, माइनस माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब ध्यान देखो, इसको केवल कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना। अब बताओ 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाई √3 है तो √3। अब ये मेन बाई का साइन है तो मेन बाई का साइन दे दिए। 1 है तो 1, माइनस माइनस ये जो स्क्वायर है 1 पर है कि √3 पर है कि दोनों पर है, तो ये स्क्वायर दोनों पर है। बताइए 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होता है। √3 का स्क्वायर 3। देखिए ऊपर में हम कुछ नहीं करेंगे, 2/√3 है तो 2/√3 लिख दिए जस के तस। बाई इसके नीचे 1 रहता है तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3। यहाँ पर बताइए 3 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पर तो 2/√3 है तो 2/√3 ऊपर वाला जस के तस। अब यहाँ मेन बाई 3 में से 1 घटेगा 2, अब बाई कितना है 3। अब देखिए यहाँ पर 4 टर्म में बैठ गया वैल्यू 1 2 3 4। तो जब भी ऐसा आए तो आप मेन बटा देखिएगा, ये मेन बटा ये है। मेन बटा के ऊपर वाला जस के तस लिखो, 2/√3 है 2/√3, ये नीचे वाला पलट जाता है 2/3 है तो क्या होगा 3/2 हो जाएगा जब इनटू में चेंज करते हैं तो। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 क्या हो गया कट गया। अब बताओ ऊपर में बच गया 3 या नीचे √3। आप जानते हैं ये 3 जो है 2 √3 मिलकर बना होता है। ये 3 को हम तोड़ेंगे तो √3 × √3 होता है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते तब 3 होता है, नीचे √3 है तो √3। अब बताइए एगो √3 से एगो √3 कट गया तो क्या बच गया √3, तो यहाँ पर √3 बच गया। अब बताओ √3 यहाँ बच गया है तो देखेंगे कि चारों ऑप्शन में से किसका वैल्यू √3 होता है। तो आप बताइए क्या cos 60 का वैल्यू √3 होता है, नहीं, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। sin 60 है तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, वहाँ आया √3। tan 60 है तो मिल गया tan 60 का ही मान √3 होता है, और sin 30 का मान 1/2 होता है। तो हमारा आंसर √3 आया है। तो देखेंगे कि किसका वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा tan 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको बताया, इसको रिवीजन कर लीजिएगा, पक्का ये क्वेश्चन आएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को